भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। परिचय। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को परिभाषित करता है। ये भाग स्पष्ट करता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र क्या होगा और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं में बदलाव आदि की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और राज्य क्षेत्र। 1 भारत का नाम। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत को इंडिया दैट इज भारत कहा जाएगा। इसका अर्थ है कि भारत और इंडिया दोनों ही देश के आधिकारिक नाम हैं। 2 राज्य क्षेत्र की परिभाषा। संविधान के अनुसार भारत के क्षेत्र में 3 प्रकार के हिस्से शामिल होते हैं। 1 राज्य स्टेट्स जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। 3 सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को अपने में मिला सकता है। जैसे 1950 में पुर्तगाल के कब्जे में गोवा था, लेकिन 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगाल से छीनकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और गठन। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर सकती है या भारत के भीतर एक नया राज्य बना सकती है। उदाहरण 1950 में सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, जिसे 1975 में भारतीय संविधान में संशोधन करके भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 3 राज्यों का पुनर्गठन। अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है। 1 नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। उदाहरण 2014 में भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पास किया और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। 2 किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है। उदाहरण वर्ष 2020 में भारत सरकार ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे नए प्रशासनिक क्षेत्र का आकार बढ़ गया। 3 किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। 4 किसी राज्य का नाम बदल सकती है। उदाहरण 2011 में संसद ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। नोट अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को भारत में शामिल करने से संबंधित है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों की सीमाओं, नाम, क्षेत्र या पुनर्गठन से संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का पुनर्गठन करने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्य की विधानसभा की राय लेनी होती है, लेकिन ये राय बाध्यकारी नहीं होती है। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी अनुच्छेद के तहत लागू हुआ था, जिसके माध्यम से राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होने वाले संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे, अर्थात संसद साधारण विधेयक से इन बदलावों को कर सकती है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई नया कानून बनाती है, तो ये संविधान के संशोधन अमेंडमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। निष्कर्ष। भारतीय संविधान का भाग 1 भारत की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना को स्पष्ट करता है। ये भाग न केवल भारत की सीमाओं को परिभाषित करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे नए राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आपको भारतीय संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।